अब हम इंटरप्ट पढ़ने जा रहे हैं। इंटरप्ट मतलब होता है रोकना। अब मान लो माइक्रो प्रोसेसर एक के बाद एक प्रोग्राम, ऐसे हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन ऐसे ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा है। अब यहाँ कहीं उसको इंटरप्ट स्टेटमेंट मिल गया, यहाँ कहीं एक। अब जैसे इंटरप्ट स्टेटमेंट मिला तो वो किसी और लोकेशन पे जाएगा, फिर वहाँ से एग्जीक्यूट होने लगेगा, या इंटरप्ट की जो डेफिनीशन होगी उस तरह से काम करेगा। यानी इंटरप्ट क्या करेगा, इस पूरी सीरीज को रोक दिया। प्रोग्राम कंट्रोल तो ऐसे जाना चाहिए था, पर यहाँ पे रोक दिया गया, यानी इंटरप्ट हो गया। इंटरप्ट मतलब होता है रोकना। ठीक है। अब इंटरप्ट दो प्रकार के होते हैं, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हार्डवेयर इंटरप्ट हम लोग पिन के थ्रू देते हैं, और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हम लोग ऑप कोड के थ्रू देते हैं। ठीक है। इसको कैसे देते हैं, इसको पिन पे सिग्नल देते हैं, तो इंटरप्ट डिसाइड होता है। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कितने प्रकार के हैं। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट 8 प्रकार के हैं। ठीक है। 8 प्रकार के रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में सबसे पहले रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है। रिस्टार्ट, ये जैसे कि इनको बोलते हैं RSTN। अब N मतलब है वेयर N इज इक्वल टू 0, 1, 2 से लेकर के 7 तक। ठीक। ये सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन सेट है। ठीक है। क्या है, सिंगल बाइट इंस्ट्रक्शन, जिसको ब्रैकेट में हम लोग ऑप कोड बोल सकते हैं। ठीक। और इसमें हमें एड्रेस, ये होता क्या है, जब ये कॉल होता है ना, तो किसी वेक्टर लोकेशन कुछ नहीं है, एक नई सब रूटीन पे ले जाता है समझो, और उसको कॉल करते समय हमें एड्रेस नहीं देना पड़ता है। ठीक है। तो एग्जीक्यूट्स सब रूटीन फ्रॉम सम वेक्टर लोकेशन, या कह दो फ्रॉम अ वेक्टर लोकेशन। ठीक है। अब वो वेक्टर लोकेशन डिसाइड कैसे होगी, वेक्टर लोकेशन डिसाइड होगी n×8 से। n×8 का जो इन हेक्साडेसिमल। ठीक है। इसको फिर हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर लेंगे, उसी को बोलेंगे, ये होंगी लोकेशन। ठीक है। और ऑपकोड फॉर्मेट ऐसे होगा, ऑपकोड फॉर्मेट क्या होगा, 1 1। ये जो मैं 3n लिख रहा हूँ, ये 3n है लोकेशंस। ठीक है। 8 बिट की हैं, तो मतलब 8 बिट नहीं, बेसिकली ये 8 साइज के हैं, इसलिए 3n लिख दे रहे हैं, 3 में ही काम हो जाएगा। तो अब चलते हैं, इसका वेक्टर टेबल बना लेते हैं, ये लोकेशंस होंगी कैसे। तो जैसे सपोज करो RSTN, लोकेशन इन डेसिमल n×8, और इन एक्चुअल ये जो एड्रेस है, इसको हम वेक्टर लोकेशन बोल रहे हैं। वेक्टर लोकेशन। RST0, RST1, RST2, RST3, 4, RST5, RST6, RST7। ठीक। अब अगर मैं बात करूं n×8 की, तो ये 0×8 इक्वल टू 0, 1×8 इक्वल टू 8, 2×8 इक्वल टू 16, 3×8 इक्वल टू 24, 4×8 इक्वल टू 32, 5×8
इक्वल टू 46 × 8, 48, 7 × 8। ठीक। अब इसी को अगर मैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखूं लोकेशन में, तो 000H। ठीक। फिर अगला क्या हो जाएगा, 8 है, तो इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 00008 हो गया। ठीक। फिर उसके बाद आएगा 0010। ठीक है। फिर 20 आएगा, फिर 28 आएगा, फिर आ जाएगा 30। ये हैं लोकेशंस। अब इनका ऑप कोड अगर लिखें तो तो सबसे पहले मैं वो लिख देता हूँ 11, फिर 111 ना, 11, 111, ये कॉमन रहेगा। अब देखो 000, ये RST 0 हो गया, 00, फिर 001, फिर 010, यानी वो 012, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। अब इसको चलो ऑप कोड में हेक्साडेसिमल में लिख देता हूँ। ये क्या है, 4 बाइट अलग कर लो अपना अपना, इसको इतना और इतना, ये हो जाएगा अपना C7H। ठीक है, CFH, F कहाँ बना ये हो गया CFH। फिर ये वाला देखो, ये C नहीं है, D है, D है और इधर 7 है, तो ये बन गया D7H। फिर इसको देखो, ये क्या है, E है शायद, नहीं D ही है अभी, ये वाला D था, ये DF है। ठीक है। उसके बाद ये होगा E। इसको देखें अगर ध्यान से, तो ये है E7, E है और फिर F है, यहाँ तक E हो गया, इसके बाद F हो गया, EFH। फिर उसके बाद अगर इसको देखें तो EF के बाद G थोड़ी है। ठीक है, ये क्या है, 8, 4, 12, 12, 2, 14, तो ये F हो गया है, F7। ठीक है, F7H। फिर उसके बाद है फिर ये क्या है, F है, FFH। हाँ, फिर उसके बाद देखो F, ये क्या था, ये F था, तो अब ये क्या हो गया, 8, 4, 12, 8, 4, 12, 4, 16, 2, 18, नहीं 8, ये तो E था। एक बार इसको फिर से मैच कर लेते हैं कि कौन सा, रुक जाओ रुक जाओ, ये C हो गया, C7, ये 4 हैं, ये C है और F है, C7 CF, ये वाला CFH है। फिर ये वाला देखो D हो गया यहाँ तक, D और 7। ठीक। फिर ये DF है, ये वाला,
फिर इसके बाद आएगा ई, डी के बाद आएगा E7, ठीक। फिर EF होगा, EF। फिर अगला आ जाएगा F7, फिर FF। अब होता क्या है, एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। RSTN, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा जो सपोज करो ईपी रोम है, ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, उसमें हमने ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी दूर पे इंस्ट्रक्शंस रखे हुए हैं। मान लो 00H है, ठीक, 000H है, पहली वेक्टर लोकेशन 00H थी, तो वहाँ पे क्या होगा, पहला हो गया। फिर ऐसे थोड़ी दूर बाद अगला वाले वेक्टर लोकेशन है, उसका नाम है 008H। उसके बाद फिर थोड़ी दूरी पे अगली लोकेशन है जिसका नाम है 00, शायद 10 है, यहाँ देखो 10 है यहाँ पे, तो 10H एंड सो ऑन, ठीक है। अब होगा क्या, जो हमारा जो सब प्रोग्राम है वो 8 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। हाँ, तो अब जब RST 0 होगा, RST 0 जब एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ आके लैंड करेगा प्रोग्राम काउंटर, उसमें ये वाला एड्रेस होगा। और ये जो बीच का गैप है वो 8 बिट का है, 8 बाइट का है, ठीक है। तो मतलब 8 इंस्ट्रक्शन ही हमें लिखने हैं, 8 से छोटा होना चाहिए हमारा सब रूटीन, ठीक है। फिर उसके बाद RST 1 है, फिर RST 2 है, यहाँ पे लैंड करेगा, ये यहाँ पे करेगा पहला स्टेटमेंट, और ऐसे सो ऑन। और सारे RSTs के लिए बना हुआ है, ऐसे समझ लो RST 3 के लिए बना है, ऐसे ही 4 5 6 7 8। अब हो क्या रहा है, जो जनरली हमारे लैबों में किटें होती हैं, वो क्या होता है कि यहाँ पर एक जंप स्टेटमेंट लिखा होता है, जंप 0020, जंप 00, जंप 08 और 20। फिर अगला क्या है, जंप JMP 1020, फिर JMP अगला एड्रेस क्या है 0010 के बाद यहाँ क्या आया है, 10 के बाद 18 आया है ना, 18H, फिर 1820। अब ये क्या करेगा, ये हमको यहाँ से उठाएगा, ठीक है। जब RST कॉल हुआ तो ये इस स्टेटमेंट को यहाँ से उठाएगा, हमको भेज देगा नई लोकेशन पे, जो हमारा 2000 वाला जहाँ हम ऑप कोड फिल करते हैं, तो 2000H। फिर अगला होगा 2008H, उसके बाद वाला होगा 2010H, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला जंप यहाँ पे लैंड करेगा, ये वाला जंप स्टेटमेंट यहाँ भेजेगा प्रोग्राम कंट्रोल को, ये वाला यहाँ भेजेगा, और हम अपना जो सब रूटीन लिखेंगे वो 8 से कम का ही लिखेंगे। यहाँ से लिखना चालू करेंगे अगर 200 से, तो यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 201 पे लिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे। और जैसे ही 207 पे पहुँचने वाले होंगे, मान लो 206 वाली लोकेशन पे हैं, ठीक है, उसके बाद 207 वाली लोकेशन है, तो यानी 205 वाली लोकेशन है ना, ठीक। यहाँ पे जैसे पहुँचेंगे 205 वाले पे, यहाँ पे हम एक नया जंप स्टेटमेंट लिखेंगे, जंप मान लो 4000, हमें 4000 पे जाना है, ठीक है। तो 4000 का ऑपकोड ऐसे जंप लिखेंगे, फिर 00 लिखेंगे, फिर 40 लिखेंगे, उसके बाद हम बढ़िया अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। और फिर हमें वापस भी आना होगा। तो इस वजह से हम जो भी RST इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो सब रूटीन होगी RST वाली, यानी इंटरप्ट वाली, वो 8 से कम की हो।
अगर 8 से ज़्यादा कोड लिखना है तो हम जंप लिख के नई लोकेशन पे जाएंगे, फिर वहाँ से रिटर्न करा के फिर वापस आएंगे।